स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स की एप्लीकेशन एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square is equal to x and the lines x is equal to 1, x is equal to 4 and the x axis। देखिए आपको उस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है जो एक कर्व दिया हुआ ये वाला y स्क्वायर इज इक्वल टू x, लाइंस दी हुई है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 और x एक्सिस मतलब 1 2 3 और ये 4 चीजों से बाउंडेड जो रीजन रहेगा उसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन की हेल्प लगा के। तो सबसे पहले मैं जो इंफॉर्मेशन के लिए वो बोल रहा है उनको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कर्व दिया हुआ है आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये वाला कर्व। अब देखो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x है। अब ध्यान से सुनना जरा चीजों को। इस टाइप का जब भी आपको कर्व दिया रहेगा जिसमें दो वेरिएबल रहेंगे, एक x और y, अगर एक वेरिएबल का स्क्वायर है और एक वेरिएबल बिना स्क्वायर वाला है, क्या बोला मैंने, दो वेरिएबल है x और y, उसमें कोई भी एक वेरिएबल का स्क्वायर है और दूसरे वेरिएबल का स्क्वायर नहीं है, या इवन पावर भी रह सकती है कि एक वेरिएबल की इवन पावर है और दूसरे वेरिएबल की वन पावर है। तो ऐसे केसेस में जो भी कर्व रहेगा वो ऑलवेज आपके पैराबोलास को शो करेगा। एक वेरिएबल का स्क्वायर रहेगा और दूसरा वेरिएबल बिना स्क्वायर वाला रहेगा। ऐसे दो वेरिएबल रहेंगे, कभी x का स्क्वायर रहेगा कभी y का स्क्वायर रहेगा। कभी किसी केस में ऐसा आ सकता है कि x की पावर 4 आ जाए, मतलब इवन पावर आ जाए, तो वो भी पैराबोला ही रहता है। लेकिन एक ही वेरिएबल की पावर इवन रहेगी और इवन भी जनरली क्या रहेगी, 2 पावर रहेगी। कभी 4 6 8 ऐसी भी पावर हो जाए और उसका भी यदि स्केच ड्रा किया जाए तो वो पैराबोला ही बनेगा। तो एक चीज याद रहेगी आपको, एक वेरिएबल का स्क्वायर और एक का स्क्वायर नहीं रहेगा तो वो पैराबोला है, मतलब ये पैराबोला है। अब पैराबोला की 4 वैरायटी आपके पास में थी 11 क्लास में। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये प्रूव करके बताया गया 11th क्लास में। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, देखो ये इधर y स्क्वायर है इधर x है, ये 4a वाली टर्म 4 है और a कोई कांस्टेंट होगा 4 होगा और a की वैल्यू 1/4 होगी, तो 4 से 4 कैंसिल होगी, ये केवल x आ गया। ऐसे फॉर्मेट में लिखा रहता है। तो एक तो पैराबोला ये वाला रहता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसमें यहाँ पे आपका, मैं फिर से लिख रहा हूँ इसको, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ऐसा पैराबोला। अब यहाँ देखना है आपको, यहाँ x दिख रहा है और ये प्लस x है, इसका मतलब ये है कि ये जो पैराबोला बनेगा ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, मतलब ऐसा इस टाइप का पैराबोला बनेगा, ये ऐसा रहेगा और ऐसा पैराबोला बनेगा। कौन सा, ये वाला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला। यहाँ x पॉजिटिव दिख रहा है आपको, तो ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बना और इस पैराबोला को कहते हैं राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंड के साइड में बना हुआ है, या इसका नाम राइट वर्ड पैराबोला भी है। ठीक है। अब एक पैराबोला आपका ऐसा रहेगा y स्क्वायर माइनस 4ax। अब यहाँ x दिख रहा है आपको और यहाँ माइनस का साइन दिख रहा है, ठीक है। तो ये पैराबोला आपका x एक्सिस बना रहेगा, लेकिन x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में बना रहेगा, ऐसा इधर मुंह का रहेगा ऐसा। इसको कहते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला या लेफ्टवर्ड पैराबोला भी बोल सकते हैं आप। तो हो गए। अब तीसरे नंबर का पैराबोला रहेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ऐसा। अब इधर प्लस y दिख रहा है आपको, प्लस का साइन है, तो ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बना रहेगा पैराबोला, ऐसा। ये एक्सिस है, ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसा। इसको अपवर्ड पैराबोला कहते हैं, ऊपर की तरफ बना हुआ है। और ये पैराबोला कैसा, यह इसके अंदर इसका फोकस रहता है, ठीक है। ये आपने 11 क्लास से पढ़े। और एक पैराबोला रहता है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। यहाँ y है तो y एक्सिस में बनेगा ये, लेकिन सामने माइनस है तो y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा। तो इस टाइप का पैराबोला रहेगा ये ऐसा, y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, इसका फोकस यहाँ हमेशा इसके मुंह के अंदर रहेगा। और इधर अपोजिट में उसके डायरेक्ट्रिस रहती है, ये उसका वर्टेक्स रहता है, वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस फोकस की रहेगी उतनी डिस्टेंस ये डायरेक्ट्रिक्स की भी रहती है। 11 क्लास में कोनिक सेक्शन नाम का चैप्टर था, वो आपने पढ़े है तो अच्छा है, और नहीं तो थोड़ा बहुत उसकी थियरी पढ़ के देखना, नहीं तो कोई वीडियो देख लेना। ये पता होना चाहिए क्योंकि इसी का पूरा खेल है। तो ये 4 पैराबोला है, ये पैराबोला y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन बना है, इसको डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं। तो मैं आपको यहीं पे देख के लिखूंगा और यहाँ 4 टाइप के पैराबोला मिलेंगे अपने, ठीक है। और वो स्टैंडर्ड फॉर्म से 4a नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे, 4a मतलब 4 है और a की वैल्यू 1/4 कुछ है ऐसा, ठीक है।
तो ये पैराबोला आपको याद रहेगा कि किस टाइप का पैराबोला दिख रहा है, राइट वर्ड दिख रहा, लेफ्ट वर्ड दिख रहा, अपवर्ड दिख रहा, डाउनवर्ड दिख रहा, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन स्केच बनाएंगे। इसमें स्केच सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने डायग्राम सही बना लिए तो आपका आंसर सही आ जाएगा। और बहुत सिंपल डायग्राम रहेंगे, बस ये 4 चीजें जो मैंने आपको बताया ये आपको याद रखना। और जैसी जैसी चीजें आएगी वो बताऊंगा मैं आपको। और एक चीज और, जैसे एक्स इज इक्वल टू ए दिया रहेगा तो ये हमेशा एक लाइन का इक्वेशन रहेगा, और कैसी लाइन रहेगी, वाई एक्सिस के पैरेलल। कैसा लेते हैं उसको, एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पे ए ले लो, जैसे ये आ गया ए, अब ये एक ही पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट आया आपका तो यहाँ तक की डिस्टेंस ए आ रही, और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो ए कॉमा 0, यहाँ पे सीधी एक ऐसी लाइन ड्रा करते तो एक्स इज इक्वल टू ए का मतलब होता है लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। और कभी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए आ जाए तो ये भी आपका वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन रहेगी, लेकिन वो इधर लेफ्ट साइड में इधर की तरफ लाइन रहेगी। और कभी ऐसा आ जाए y इज इक्वल टू ए आ जाए, जब ये आ जाए y इज इक्वल टू ए आने का मतलब y कोऑर्डिनेट ए के बराबर और x कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर आएगा वो, तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू ए का मतलब होगा लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, जैसे ये रहेगा तो ऐसी लाइन आ जाएगी। ये ऊपर आ गई आपकी y इज इक्वल टू ए था तो ऊपर आ गई, y इज इक्वल टू माइनस ए रहेगा तो लाइन नीचे आ जाएगी। y इज इक्वल टू ए या y इज इक्वल टू माइनस ए का मतलब होगा लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और x इज इक्वल टू ए या x इज इक्वल टू माइनस ए का मतलब होगा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इस टाइप की लाइनें आपको मिलेगी। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको मालूम है, और इलिप्स उलिप्स ये सब आएंगे आपके, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा एक तो क्वेश्चन में अच्छी मेहनत कर लेना, उसके बाद में क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिक बन जाएंगे। और एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा वो या तो पैराबोला पे आएगा, या लाइन पे आएगा, या फिर आपका इलिप्स पे आएगा, या फिर सर्कल पे आएगा। 3-4 आपको शुरू में बोल के बता दिया उन्होंने कर, उसी में से किसी एक के ऊपर क्वेश्चन आता है। और इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो होता है आपका पैराबोला के ऊपर। ठीक है, 4 टाइप के पैराबोला बताया मैंने आपको, वो चारों टाइप के पैराबोला मैं यहाँ ड्रा करूँ। पैराबोला के बारे में अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं पता, उसने 11th क्लास में मान के चलिए कि कुछ भी नहीं पढ़ा, उसको पता ही नहीं है, तो वो 11th क्लास का कोनिक सेक्शन नाम का चैप्टर पढ़ ले, और आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। दाऊद सर ऑनलाइन क्लास को सर्च करो, उसमें बिल्कुल A to Z फॉर्मूले पे प्रूव करके बताया, अपनी जितनी आपको जरूरत है उतना आप देख लें, क्योंकि बिना पैराबोला के बिना एलिप्स के ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। वो 11th क्लास में आपने सीख लिया ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है, देख लेना, और नहीं तो आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे चैनल से नहीं देखना तो कहीं और जाके देख लेना, मगर सीखना जरूरी है उसको। चलिए, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। अब देखो इसको, एक वेरिएबल का स्क्वायर दिख रहा है, एक बिना स्क्वायर वाला दिख रहा है, तो ये पैराबोला है। श्योर हो गए आप, पैराबोला है। अब यहाँ पर एक्स दिख रहा है तो ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब ऐसा बना हुआ है, तो कौन सा पैराबोला हुआ, राइट वर्ड पैराबोला हुआ है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक वेरिएबल का स्क्वायर दिख रहा है, एक का स्क्वायर दिख रहा है, तो ये पैराबोला है। और यहाँ पर एक्स दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव एक्स है, तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ है, मतलब ऐसा पैराबोला बना हुआ है। तो इस पैराबोला को राइट वर्ड पैराबोला कहते हैं, या राइट हैंडेड पैराबोला कहते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, राइट वर्ड पैराबोला। ये मैंने ऐसे लिख दिया, ये अपने को बनाने में हेल्प करेगा कि अपने को राइट हैंडेड पैराबोला या राइट वर्ड पैराबोला बनाना है। ठीक है, राइट हैंड आपका पता कर लेना किधर है, आप उधर बना दो। एक दूसरी इंफॉर्मेशन देखिए, लाइंस दी हुई है एक्स इज इक्वल टू 1, लाइंस दी हुई है एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 4, कॉमा है एक्स इज इक्वल टू 4। देखिए ये दोनों भी लाइन है, एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 4, ये लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ये है लाइंस पैरेलल, पैरेलल के लिए मैं ऐसा साइन बना देता हूं, टू वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन से, दोनों भी लाइनें वाई एक्सिस के पैरेलल आएंगे। एक्स इज इक्वल टू 1 लेंगे और एक्स इज इक्वल टू 4 लेंगे, और ऐसी लाइन ड्रा करते हैं। ये दो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन। और क्या दिया है, एंड द एक्स एक्सिस, एंड द एक्स एक्सिस। जो एक्स को एक्स डैश वाली लाइन रहती है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। तो देखो कितनी चीजें हो गई, 1 2 3 और ये 4, ये 4 चीजों से बाउंडेड एरिया आपको कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन का यूज करके। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है इसका स्केच बनाता हूँ या इसका डायग्राम बनाता हूँ, फिर उससे अपने को एक रीजन पता चलेगा जो इन सबको सेटिस्फाई करेगा। उस रीजन का एरिया अपन डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से अपन निकालेंगे। तो चलिए देखिए, पहले एक्सिस बना लेता हूँ मैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आराम से बनाना डायग्राम। ये एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, बन गई एक्सिस।
अब देखिए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, राइट वर्ड पैराबोला इधर बनाना है तो मैं एक पैराबोला बना लेता हूँ। एक मिनट थोड़ी सी इसको बड़ा कर लूँ मैं। ये वाई ओ वाई डैश। अब देखिए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, राइट वर्ड पैराबोला, राइट वर्ड पैराबोला आपको इधर बनाना है ऐसा। तो देखिए एक पैराबोला बनाता हूँ मैं। अब देखिए ये जो पैराबोला बना हुआ है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बना हुआ है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये जो फिगर रहता है ये सिमेट्रिक रहता है, मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा बना है वैसे ही ये नीचे बनेगा। ये सिमेट्रिक फिगर है, मतलब सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर इसको फोल्ड कर दिया जाए ऐसा इस एक्सिस के अलॉन्ग तो ये वाली लाइन इसके ऊपर आ जाएगी एग्जैक्टली जैसा आपका एक्स एक्सिस के ऊपर बना है वैसा ही आपका नीचे बनेगा सेम। ठीक, अंदाज से आपने बना दिया। राइट वर्ड पैराबोला दिख रहा है आपको, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ है। ठीक है, इस कर्व का मैं नाम लिख देता हूं। कौन सा कर्व है ये है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। कर्व बना दिया आपने। ऐसे रफ बनाना आपको, आप चाहे तो पेन से बनाओ, आप चाहे तो पेंसिल से बनाओ, रफ बनाना है, बहुत ज्यादा कलाकारी नहीं करना। ठीक है, अब देखिए एक्स इज इक्वल टू 1, ये एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ आ गया, और एक्स इज इक्वल टू 4, पहले ये 1 2 3 और 4 ऐसा लेना कि दोनों आ जाए। तो एक्स इज इक्वल टू 1 तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने 1 यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ। ठीक है, यहाँ ले लिया पॉइंट। अब एक्स इज इक्वल टू 1 आपको मालूम है लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इस पॉइंट से जाती हुई वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लो, ऐसी लाइन ड्रा कर लो, और इसका नाम लिख दो एक्स इज इक्वल टू 1। देखो है ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल, कैसे लिया मैंने, एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट ले लिया, बस यहाँ पे खत्म हो गई बात। तो इस पॉइंट को सीधा वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन से ऐसा ज्वाइन कर दो, और यहाँ लिख दो एक्स इज इक्वल टू 1। ये वाली लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल आ गई। फिर दूसरा है, दूसरी लाइन है आपकी एक्स इज इक्वल टू 4, ये भी वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो 1 2 3 4 4 यूनिट ले लो, ये 4 यूनिट अंदाज से यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ गए। इसको भी आप सीधी वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रा कर दो यहाँ से भी। ये है आपका एक्स इज इक्वल टू 4। देखो ये एक्स इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू, दोनों लाइनें वाई एक्सिस के पैरेलल है। बनाने में कोई दिक्कत, पहले बता दिया गया आपको कि लाइनें वाई एक्सिस के पैरेलल है, दोनों लाइनें वाई एक्सिस के, एकदम एग्जैक्टली नाप के नहीं बनाना है अपने को, इससे कुछ मेजरमेंट नहीं निकालना है, लेकिन एक ऐसा अंदाज से ऐसा लगे कि ये 1 यूनिट है, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, थोड़ा सा आगे भी आ सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी हो गया प्लॉट, ये भी हो गया। आप बची एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब देखो हमको क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस, इन चारों से बाउंडेड एरिया कौन सा। अब इसमें एक ऐसा एरिया सेलेक्ट करो जो इन चारों चीजों से बाउंडेड हो। तो देखो ये कर्व है, ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन है, और ये x एक्सिस है। तो कौन सा एरिया है, एरिया ये वाला है, बस इतना एरिया है, क्योंकि एक्स एक्सिस से बाउंड करने का बोल रहा है। आपने नीचे का भी एरिया ले लिया तो फिर एक्स एक्सिस से कहां बाउंड होगा। देखो इस एरिया में आपका ये कर्व भी आ गया, ये एक्स इक्वल टू 1 वाली लाइन भी आ गई, एक्स इक्वल टू 4 वाली भी आ गई, और एक्स एक्सिस भी आ गई। तो आपको ये सिर्फ ऊपर का एरिया लेना है। मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, इतना एरिया है। समझ में आ रहा है, ये एरिया सेलेक्ट करना आपको ऐसे। अब सवाल ये है, किसी क्वेश्चन में नीचे का भी एरिया आएगा, अगर वो एक्स एक्सिस से बाउंडेड नहीं बोलता तो फिर अपन नीचे का भी ले लेते, लेकिन उसने एक्स एक्सिस बोला है। अगर आपने नीचे का भी ले लिए, नीचे का भी ले लिए मान के चलो आपने, तो आपका आंसर डबल आ जाएगा। और नीचे का लेंगे तो एक्स एक्सिस से बाउंड होगा ही नहीं, वो नहीं होगा ना। अभी एक्स एक्सिस से बाउंड यहीं तक के हो रहा है। तो ये वाला एरिया अपने को मिला, ये वाला एरिया अपने को इंटीग्रेशन की हेल्प से कैलकुलेट करना है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। इसको ऐसा आप ये लगा, नीचे का एरिया नहीं लेना, इतना ही एरिया लेना, जिसमें बोलेगा तो नीचे का भी लेंगे। अब देखिए एरिया आपने रिक्वायर्ड रीजन आपने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करते हैं हम कि इसमें मैं एक स्ट्रिप बनाता हूं। स्ट्रिप अपने पास में दो टाइप की है, एक है वर्टिकल स्ट्रिप जो एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा करेंगे, और एक है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो वाई एक्सिस के ऊपर ड्रा करेंगे। तो आप कोई भी स्ट्रिप ड्रा कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि आसानी से वो स्ट्रिप अपनी एक्सिस के ऊपर आ जाना चाहिए। तो अगर अपन ऐसी वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा कर दे तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। तो मैं यहां से एक पतली सी
एक स्ट्रिप ड्रा कर लेता हूँ, एक मिनट मेरे को, एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा कर देता हूँ मैं। थोड़ी सी मोटी बनाया है आपको बताने के लिए, बहुत पतली लेना है। और इसको भी थोड़ा सा वो कर देता हूँ। देखिए मैंने वर्टिकल स्ट्रिप इसलिए लिया कि सीधी एक्स एक्सिस पे आ रही थी, पतली लेना है यहाँ पे आपको बताने के लिए, थोड़ी सी मोटी ली। और ये जो स्ट्रिप है, ये ये जो स्ट्रिप है ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ रही, तो इसकी जो विड्थ होगी वो dx होगी। यहाँ आप dx लिखते हैं, ये इसकी विड्थ है dx, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ, जब ये dx है तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। ये ये y इसकी लेंथ हो गई और ये dx हो गया। स्ट्रिप जो रहती है अपन ने मोटी ली, अगर पतली पतली स्ट्रिप लेंगे अपन तो वो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप रहती है। मतलब रेक्टेंगल का तो हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं। एक स्ट्रिप का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगल ऐसा इसको ट्रीटमेंट देते हैं रेक्टेंगल वाला। तो लेंथ इनटू ब्रेथ तो y dx आ जाएगा। तो y dx से क्या होगा कि सिर्फ एक स्ट्रिप का एरिया निकलेगा। लेकिन हमको ये पूरे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, यहां से कर्व यहां तक के लेना है अपने को, ये वाला यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक की अगर x की दो वैल्यू रख दी जाए, मतलब लिमिट अगर लगा दी जाए इसके अंदर, इंटीग्रल के अंदर, तो पूरे के पूरे इस डॉटेड रीजन का एरिया निकल जाएगा, या जो रिक्वायर्ड रीजन है अपना उसका एरिया निकल जाए। हम एक स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे और उसमें ये वाली और ये वाली लिमिट लगा देंगे। अब ये वाली और ये वाली लिमिट क्या है, जब यहां पर dx है तो यहां पर x की दो वैल्यूज है। यहां पे देखो x की वैल्यू क्या आएगी इस पॉइंट के ऊपर, यहां से यहां तक 1 गए अपन, तो ये 1 है यहाँ पे x की वैल्यू। और ये वाले के लिए यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, x की 4। तो x की दो वैल्यूज 1 और 4 है। ये लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 4 है। अगर आप ये दो लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पे लगा देते हैं, किसके साथ में, एक स्ट्रिप के एरिया के साथ में, तो पूरे इस रीजन का एरिया आ जाएगा। आई बात समझ में? यही काम हमको हर एक क्वेश्चन में करना है लगभग। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मुझे इतनी चीजें बतानी पड़ रही, इसके बाद में इतना ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है। एक स्ट्रिप के एरिया में बस आपको लिमिट लगा दे, और लिमिट कौन सी लगाना है, एक्स की लगाना है। एक्स की क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अपनी जो स्ट्रिप है उसकी विड्थ जो है वो dx है, और जब ये विड्थ कभी dy रहेगी, अपन इधर लेंगे, तो वहां पे आपको जो लिमिट लगाएंगे वो y की दो वैल्यू लगाएंगे। यहाँ पे x की दो वैल्यू लगाना, तो x की यहाँ पे वैल्यू 1 है और यहाँ पे वैल्यू 4 है। ये क्वेश्चन में यहाँ पे अपने को गिवन है, किसी किसी क्वेश्चन में ये गिवन नहीं रहेगी तो वहां पे अपन कैलकुलेट करेंगे उसको, ठीक है। तो अब देखिए डायग्राम आपने अच्छे से बना लिए, सब चीज मैंने मेंशन कर दिया। अब मैं इसका डायरेक्ट एरिया निकाल देता हूं, कल मैंने आपको फॉर्मूला प्रूव करके बताया था, यहीं पे निकालता हूं। हाँ, देयरफॉर एरिया, एरिया के लिए कैपिटल ए ले लेंगे, ये रिक्वायर्ड एरिया है जो अपने को निकालना है, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, लेकिन लिमिट आपको पता चल गई यहां से यहां तक की लिमिट, ये x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 4 है, तो ये आ गया 1 to 4। अब एक स्ट्रिप का एरिया लिख देना आपको, तो एक स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, y इंटू डी एक्स। देखो ये लेंथ है y और ये विड्थ है dx। हम केवल एक स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे और उसमें ये लिमिट लगा दी हमने 1 to 4, तो ये पूरा एरिया आ गया आपका कौन सा, ये वाला। और ये वाला एक ऐसा एरिया है जो गिवन कर y स्क्वायर इज इक्वल टू x को रिप्रेजेंट कर रहा है, दो लाइंस x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x एक्सिस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चारों चीजों से बाउंडेड एरिया ये लिमिट लगाने से आ जाएगा। ये y इंटू डी एक्स केवल एक स्ट्रिप का एरिया था, तो हम एक ही स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे और उसमें लिमिट लगा देंगे तो पूरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पर y की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो आप, कर्व से y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 to 4 y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट x dx। यहाँ dx है तो यहाँ x वाली टर्म आई, अब तभी तो ये इंटीग्रेट होगा x के रिस्पेक्ट में। अब अंडर रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते, एक पावर को प्लस कर देते, टोटल पावर से डिवाइड कर देते और लिमिट लगा देंगे, विच इज इक्वल टू, ये x की पावर 1/2 में 1 प्लस करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और टोटल पावर से डिवाइड कर दो 3/2 से, और ये लिमिट लगा दो और यहाँ पर लिमिट लगा दो, क्या 1 to 4। अब ये 3/2 डबल फ्रैक्शन में, तो 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, मैं 2/3 को बाहर कर देता हूं, विच इज इक्वल टू, ये 2/3 बाहर और ब्रैकेट में रहने दो आप x रेज़ टू द पावर 3/2, और ये लिमिट 1 to 4। अब फंडामेंटल थ्योरम आप कैलकुलस से, एक बार आप x के प्लेस पे 4 रख दो, माइनस लगा, और एक बार x के प्लेस पे 1 रख के सॉल्व कर दो।
विच इज इक्वल टू 2/3 एक्स के प्लेस से 4 रेस टू द पावर 3 अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस एक्स के प्लेस से 1 रख देंगे, 1 रेस टू द पावर 3 अपॉन 2। बस इसको सॉल्व कर देते हैं, विच इज इक्वल टू 2/3। अब देखो ये 4 की पावर 3 अपॉन 2, तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 3/2 लिख लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। -1 एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी पावर कुछ भी लगा दो, आप चाहे खुद खड़े हो जाओ उसके ऊपर, उसकी वैल्यू बनी रहती है, ये 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, विच इज इक्वल टू 2/3। 2 की पावर 3 करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, -1, 8 -1 7 हो जाएगा। 2/3 इंटू 7, 2/3 इंटू 7 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14/3, बस 14/3। और ये एरिया है तो इसके आगे लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। बस यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर हो गया। इतना एरिया होगा 14/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये वाला आंसर दिखाता हूं मैं आपको इसका। मेरा 8.1, 14/3 स्क्वायर यूनिट्स नहीं छपा था, मैंने छाप दिया स्क्वायर यूनिट्स, आप भी छाप लो, एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे। उसने कहीं भी नहीं लिखा है, जहां जहां अपन एरिया निकालेंगे तो वहां स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे, 14/3। अब देखिए थोड़ा सा लेक्चर सुनिए इसके बारे में, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, सारी चीजें बताना जरूरी है, बाकी क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। अब देखो ये कैलकुलेशन देखो आप, ये कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है बिल्कुल सिंपल, कुछ भी दम नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है। सबसे मेन चीज क्या हुई कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद में रिक्वायर्ड रीजन आपको छांटना है कि कौन सा एरिया आपको लेना है। अभी जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिए, किसी क्वेश्चन में ये वाला भी आएगा, किसी क्वेश्चन में इधर का आएगा, किसी क्वेश्चन में उधर का, तो जैसे इन्फॉर्मेशन दी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप आराम से एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। अपन ऐसा 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 डॉटेड लाइन से उसको पूरा पैक कर देंगे, इतना अपने को निकालना है, और उसके बाद उसके अंदर एक पतली से स्ट्रिप बना देंगे। स्ट्रिप के लिए आपके पास में चॉइसेस है, 2 चॉइसेस, आप चाहे तो वर्टिकल स्ट्रिप बना दो, आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना दो। मैंने किसी क्वेश्चन में वर्टिकल स्ट्रिप बनाया, आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना के सॉल्व कर दिए, आंसर आपका करेक्ट आएगा, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जहां से आपको आसानी हो स्ट्रिप बनाने में, स्ट्रिप अगर सीधी सीधी आपकी एक्सिस के ऊपर आ रही तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्ट्रिप को हमको एक्सिस पर टच कराना ही पड़ेगा। किसी क्वेश्चन में नहीं करेगी टच तो उसको जबरदस्ती टच करा के एरिया को माइनस करेंगे ऊपर से नीचे, और एरिया आपको एक ही स्ट्रिप का निकालना है। कितने स्ट्रिप का, एक स्ट्रिप का, इसलिए मैंने इसके अंदर एक स्ट्रिप बनाया, पूरी एन स्ट्रिप नहीं बनाना है। और पूरे के एरिया निकालने के लिए आपको लिमिट, आपको इंटीग्रल के ऊपर लगा देना है, तो वो पूरा एरिया आ जाएगा। तो ये स्ट्रिप कितने इंपॉर्टेंट है, मैं हर एक क्वेश्चन में स्ट्रिप बना के बताऊंगा आपको, पतली सी स्ट्रिप बनाऊंगा, ज्यादा मोटी नहीं बनी, आपको बताने के लिए इतनी बनाया है, आप इसको और बारीक बना सकते हैं, क्योंकि अपने को इस स्ट्रिप से काम कौन सा लेना है, इस स्ट्रिप से अपने को रेक्टेंगल वाला काम लेना है, तो मोटी स्ट्रिप नहीं बनाना। जैसे यहाँ पे अभी ये रेक्टेंगल नहीं दिख रही है आपको, लेकिन अपन इसको जैसे जैसे पतला करेंगे तो ये रेक्टेंगल पे आ जाएगी। और वही रेक्टेंगल का एरिया लिया मैंने, ये लेंथ लिया है और ये उसकी विड्थ लिया, लेंथ इंटू ब्रेथ का इंटू करके एक स्ट्रिप का एरिया निकाला और उसमें ये वाली लिमिट लगा दी है, बस एरिया आ गया आपके पास। तो ये एक क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ गया, इस पे यदि आपने काम कर दिया, भी और आगे धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, मतलब ये चैप्टर डन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, एक कर्व दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनसे बाउंडेड एरिया निकालना। तो पहले मैं इन चीजों को लिख लेता हूं यहाँ पर, क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, एक वेरिएबल का स्क्वायर दिया हुआ है और एक बिना स्क्वायर का, इसका मतलब यह है कि ये पैराबोला है पैराबोला। अब यहाँ पे +x लिखा हुआ है, मतलब ये पैराबोला x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ है, और जो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में पैराबोला रहता है उसको हम राइटवर्ड पैराबोला या राइट हैंडेड पैराबोला कहते हैं। तो मैं इसको राइट हैंडेड पैराबोला लिख देता हूं, यह है आपका राइट वर्ड पैराबोला। ये राइट वर्ड पैराबोला या राइट हैंडेड बोल लो उसको। दूसरी इंफॉर्मेशन देखो, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4। ध्यान से देखो,
एक्स इज इक्वल टू ए के फॉर्म के, तो लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये दोनों भी लाइनें वाई एक्सिस के पैरेलल है। देख दो इसको, लाइंस पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये दोनों लाइनें वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी। एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और एक्स एक्सिस कहां पे लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट समझता आपको, ये देखिए ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट की एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला पार्ट लेना आपको, इधर भी नहीं जाना, इधर भी नहीं जाना, इधर भी नहीं जाना, ये वाला पार्ट लेना बस। ये एक्स एक्सिस का फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। चलिए, ये चार इंफॉर्मेशन अपने पास में है, इसको सेटिस्फाई करने वाला अपन एक स्केच बनाते हैं। चलो बनाओ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लो, पहले ध्यान से बनाना है। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई। चले देखिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, ये राइट वर्ड पैराबोला ऐसा बनेगा, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। बना दो, अंदाज से बनाना है, मेरा पैराबोला 1 नंबर बनेगा, आपका भी बन सकता है, 2 नंबर दे देंगे उसको। यार देखो टोक लग गई किसी की। ये बन गया राइट वर्ड पैराबोला। ये कौन से कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, ये लिख देंगे आप एरो लगा के, ऐसा कहीं भी जहां स्पेस मिल जाए आपको, ठीक है। ये कर्व तो बन गया अपना। अब x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4, तो 1 2 3 4 ऐसा। तो पहले x इज इक्वल टू 2 ले लो, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 है ना। तो 1 2 ले लेते हैं यहाँ पे, ये 2, यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो आप, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो ये x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन आ गई, ये x इज इक्वल टू 2, और इसका मतलब मालूम है आपको, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस दिख रही है आपको, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन। अभी ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल ये लाइन x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 4, तो ये 1 2 3 4 अंदाज से ले लो, यहां से भी आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये है x इज इक्वल टू 4, ये भी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है। और लास्ट इंफॉर्मेशन क्या, द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये पूरा है, इतना इधर वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब देखो इन चारों चीजों को सेटिस्फाई करता हुआ कौन सा रीजन आएगा, यहाँ देखो ये कर्व यहां से यहां तक, ये वाली लाइन x इज इक्वल टू 2, ये x इज इक्वल टू 4, और x एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा, तो मतलब इतना एरिया आएगा, देखो आएगा ये वाला एरिया। देखो ये कर्व x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस, तो ये वाला एरिया आएगा। इसको ऐसा डॉटेड लगा दो, इसको डॉटेड लाइन से फिल कर दो। देख लो जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी थी सबको सेटिस्फाई करना चाहिए इसने। ये कर्व दिख रहा है आपको, ये x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन दिख रही है, x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन दिख रही, और x एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, इतना पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x एक्सिस का ये भी है, लेकिन ये बाउंड नहीं कर रहा इधर का, सिर्फ इनको बाउंड करने में x एक्सिस का फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला है। अब ये वाला एरिया अपने को कैलकुलेट करना है, तो देखो ये वाला एरिया कैलकुलेट करने के लिए इसके अंदर एक स्ट्रिप बना दो। तो स्ट्रिप अपन वर्टिकल बना देते हैं, ऐसे x एक्सिस पे टच हो जाएगी। बना दो एक पतली सी स्ट्रिप, एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा कर दो, बन गई ऐसी। इसको थोड़ा सा शेड लगा दो, ऐसा डार्क कर दो, मतलब ऐसे। ये आ गई वर्टिकल स्ट्रिप, इसकी जो विड्थ है वो dx है क्योंकि x एक्सिस पर टच हो रही है, और इसकी जो लेंथ है उसको y ले लो आप, ये y। अब देखिए इस रीजन से बाउंडेड एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक इस वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया निकालूंगा। इस वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगल के फॉर्म में लेंथ हो गई y और विड्थ हो गई dx, y इंटू dx। और पूरा एरिया निकालने के लिए जो कर्व है इसकी ये वाली लिमिट ले लूंगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक आ गए आप x, और इधर y चले गए, तो x की वैल्यू 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, ये 4 है, ये 4। तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4, ये लिमिट अगर लगा दी जाए तो पूरे इस बाउंडेड रीजन का एरिया आ जाए। तो डायरेक्ट एरिया निकालता हूं मैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया A इज इक्वल टू, लिख भी सकते हैं, मैंने लिखा नहीं, इंटीग्रल ऑफ
लिमिट कितनी है 2 to 4, लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट 4, और एक स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा y इंटू डी एक्स। देखो लेंथ इंटू ब्रेथ है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये एक स्ट्रिप का एरिया, उसमें लिमिट लगा दी तो ये वाला पूरा एरिया आ गया। अब y की वैल्यू रख दो यहाँ से, वाई स्क्वायर इजिकल टू 9x है तो y इजिकल टू अंडर रूट 9x हो जाएगा, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 4 ये अंडर रूट 9x, y की वैल्यू dx कहाँ से रख दिए, यहाँ से रख दिए अपन, सेंस वाई स्क्वायर इजिकल टू 9x था, तो यहां से मैंने y की वैल्यू निकाला तो अंडर रूट 9x आ गया। इसको सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू, यहां देखना ये 9 को अंडर रूट के बाहर लाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 को मैं बाहर लिख देता हूँ, 3 इंटीग्रल ऑफ ये 2 to 4, और अंडर रूट x को x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, अंडर रूट x रहने दो, अंडर रूट x मतलब x की पावर 1/2 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन अपने पास में, विच इज इक्वल टू 3 इंटू अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 1/2 प्लस 1 3/2, और टोटल पावर से डिवाइड कर दो 3/2, और ये लिमिट लगा दो 2 to 4। ये फंडामेंटल थ्योरम आप कैलकुलस का मैंने यूज कर लिया है, ये 3/2 डबल फ्रैक्शन में है तो 2/3 बन के बाहर निकल जाएगा, इसको बाहर निकाल दो, विच इज इक्वल टू ये 3 है इंटू 2/3 बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा आपका x रेस टू द पावर 3/2, और ये इसकी लिमिट है 2 to 4, ये 3 से 3 कैंसल्ड हो गया, विच इज इक्वल टू ये 2 बाहर है, यहां पर आप एक बार x के प्लेस पे 4 रख दो और एक बार 2 रख के माइनस कर दो, तो 4 रेस टू द पावर 3/2 माइनस 2 रेस टू द पावर 3/2, इसको सॉल्व कर दो, विच इज इक्वल टू ये 2 बाहर है, 4 की पावर 3/2 तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 3/2, माइनस यहां देखना 2 की पावर 3/2 है तो देखिए 2 की पावर 3/2 को 2√2 लिख सकते हैं, 3/2 मतलब 1.5, एक पावर पूरी और 1.5 आती है तो इसको 2√2 लिख देता हूँ, 2√2 को सॉल्व करेंगे 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2 तो 2 की पावर 3/2 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर है ये नीचे है, 2 की पावर 3 हो गया वहां, विच इज इक्वल टू ये 2 बाहर है, 2 की पावर 3 2 2 4 2 8 माइनस 2√2, आप चाहे तो ये 2 का अंदर इंटू कर दो और नहीं भी करेंगे तो ठीक है, 2 8 जा 16 माइनस 4√2 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट 16 माइनस 4√2 स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर चेक कराते हैं, ये रहा 16 माइनस 4√2 स्क्वायर यूनिट्स, ये हम बुक में आने वाले आंसर के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप ऐसा भी छोड़ देंगे तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे, बस यहाँ स्क्वायर यूनिट लिखना है, अगर स्क्वायर यूनिट लिखना आप भूल गए तो आधा नंबर में भी कट सकता है आपका, क्योंकि एरिया की आप यूनिट नहीं लिख रहे। इससे आसान क्वेश्चन पढ़े थे आपने पहले, नहीं पढ़े ना, इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिले अपने को इंटीग्रेशन में, लेकिन ये जब ये डायग्राम आपसे सही बन जाएगा उसके बाद ये कैलकुलेशन आराम से हो जाएगा।